हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं अल्फाबेट का जो पैटर्न प्रोग्राम है इसके बारे में। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टार पैटर्न प्रोग्राम एंड नंबर पैटर्न प्रोग्राम। क्लियर? अगर जहाँ आपका छूट गया प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देख। ठीक है ना। चलो, अगर जहाँ आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं डेली वीडियोस इस तरीके का लाते रहता हूँ। ठीक है। और देखो, पैटर्न प्रोग्राम जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटरव्यू पर्पस। आप इंटरव्यू में जाओगे, चाहे जावा से रिलेटेड जावा के लिए देने जा रहे हो इंटरव्यू, या आप PHP.NET, तो पैटर्न की जो प्रोग्राम होता है ना सारी लैंग्वेज में, बेसिकली सारी लैंग्वेज में होता है। और किसी भी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे जावा के प्रोफाइल पे या .NET के प्रोफाइल पे, तो आपको ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपसे पैटर्न प्रोग्राम पूछा जाता है। ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। तो आज हम लोग 3 पैटर्न प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपका, देखो, फर्स्ट नंबर 1 लाइन में है ए, देन दूसरे नंबर लाइन में AB, देन थर्ड लाइन में है ABC, फोर्थ लाइन में है ABCD। मतलब स्टार्टिंग जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 1 से 4 तक चल रहा है। क्लियर है पॉइंट? और आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका है उसमें लेटर जो A है कॉमन है। ठीक है। उसके बाद B, फिर थर्ड वाले में B कॉमन है ना। तो इस वाले पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या लॉजिक लगा सकते हैं? चलिए लॉजिक लगाते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे दे दिया पैटर्न डॉट जावा नेम के फाइल बना लिया, कुछ भी फाइल का नेम दे सकते हो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, और मैं डिक्लेयर कर देता हूँ 2 वेरिएबल IJ। 2 इसलिए कि एक रो एक दूसरा कॉलम के लिए। ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप लगेगा इसके अंदर। और नेस्टेड फॉर लूप अगर जहाँ आपको नहीं आता, प्रीवियस वीडियो आप देख लो मेरा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नेस्टेड फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग हमारा 1 था, कहाँ तक, कितने लाइन था हमारा, 4th, देन I प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर हमने CH इक्वल टू हमने असाइन कर दिया। क्लियर है? कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, एंड देन नेस्टेड फॉर लूप। J की वैल्यू 1 है, J लेस देन इक्वल टू I। अब ये I किस तरीके से है, J लेस देन I मैंने ऑलरेडी बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, एक बार आप देख लो। ठीक है। देन यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना है CH को, कैरेक्टर प्रिंट, एंड देन उसके बाद न्यू लाइन में मुझे नेक्स्ट वाली कैरेक्टर को प्रिंट कराना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देता हूं मैं, प्रिंट नहीं, प्रिंट ओनली प्रिंट करोगे, प्रिंट एलन नहीं करो। अगर जहाँ इस तरीके के, अगर जहाँ मैं ये लॉजिक लगाता हूँ, इस केस में क्या होगा, इस केस में ए प्रिंट होगा, मतलब 1 से लेके नंबर 1 लाइन से लेके 4 तक। देखो ए, क्योंकि ये बार बार क्या करेगा, ये बार बार बेसिकली जब ये इनर लूप से फॉल्स होके आउटर लूप में आएगा, फिर से स्टार्टिंग कर देगा वैल्यू क्या, कैरेक्टर में ए, तो बार बार रिपीट हो जाएगा। लेकिन मुझे इसके देखो सेकेंड फर्स्ट वाली रो तो मुझे मिल रहा है कि फर्स्ट लाइन में ए, फिर दूसरे लाइन में भी ए कॉमन है, तीसरे में ए कॉमन है, तो ये तो मेरा कॉमन, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये देखो। लेकिन जब ये सेकेंड वाले जो एक लाइन में जो सेकेंड वाली कैरेक्टर है वहां पे भी चाहिए, है ना। तो उसके लिए लॉजिक क्या लगाना है, तो उसमें इंक्रीमेंट कर देना है। मैंने यहाँ पे कर दिया CH प्लस प्लस, CH प्लस प्लस। जैसे दोबारा सेव करो इसको एक बार, और ये पैटर्न प्रोग्राम ये रहा। चलो, अब मैं इसको पहले कंपाइल कर देता हूं, देखता हूं क्या आता है। देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट अब चल कैसे रहा है थोड़ा समझना। I की वैल्यू क्या है, 1, और 1 जो है 4 से कम है, तो इनर लूप में आया। इनर लूप में ये तो वैल्यू हमने कैरेक्टर दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे J की वैल्यू क्या है, 1। 1 जो है 1 के बराबर है, 1 लेस देन इक्वल टू 1, I में भी 1 है, तो आपका CH में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दिया, ये A प्रिंट कर दिया। ठीक है। उसके बाद इसने इंक्रीमेंट कर दिया, अब उसके अंदर क्या चले गया वैल्यू, क्या चले गया, B। ठीक है। ए से लेके एक इंक्रीमेंट हो गया, ए 1 इंक्रीमेंट हो गया, B हो गया इसके अंदर। और J में जब इंक्रीमेंट किया इसने 1 से 2, तो ये आपका यहाँ पे I में 1 है, J में 2 है, कंडीशन हो गया फॉल्स, क्योंकि 2 1 से कम नहीं है। फॉल्स हुआ तो ये चले गया इससे बाहर न्यू लाइन में। न्यू लाइन में यहाँ पे लिखा है मैंने प्रिंट एलन, मतलब न्यू लाइन में चले जाओ। न्यू लाइन के बाद ये आउटर लूप में आया, और I की वैल्यू पहले था 1, अब हो गया इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट हो गया तो 2 हो गया। तो 2 जो है बेसिकली 4 से कम है, कंडीशन 2 है, तो फिर से ये कैरेक्टर की वैल्यू क्या लेगा, CH में जो A से स्टार्ट करेगा। ठीक है। फिर से ये स्टार्ट कर देगा, तो ये क्या हो गया, A इसमें अभी स्टोर है। अब इनर लूप में क्या होगा, J की वैल्यू 1 है,
1 लेस देन इक्वल टू 1, 1 के बराबर है, तो सी एच की वैल्यू प्रिंट कर दिया, मतलब ए प्रिंट कर दिया सेकेंड वाले लाइन में। देखो थोड़ा सा मैं कंसोल ऊपर कर लेता हूं यहाँ पे। हाँ देखो सेकंड वाले लाइन में भी आपका क्या आया, ए, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर बी है, तो फिर ए प्रिंट करने के बाद इसमें इंक्रीमेंट कर दिया इसने, तो अब 1 इंक्रीमेंट मतलब ए के बाद क्या हो जाएगा, बी, तो सी एच में बी चले गया। अब यहाँ पे जे में भी इंक्रीमेंट होगा, 1 से हो गया 2, आई की वैल्यू 2 है, और जे की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो गए 2 हो गया, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 के बराबर है, तो बराबर है ट्रू है, तो फिर से ये स्टेटमेंट में आया, और यहाँ पे बॉडी में सी एच की वैल्यू अब बी हो चुका है, इसने बी प्रिंट कर दिया उसी लाइन में। फिर से ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर दिया, बी से सी हो गया, और जे में भी इंक्रीमेंट हो गया, 3 हो गया, तो आई की वैल्यू 2 है लेकिन जे की वैल्यू 3 है, तो कंडीशन हो गया यहाँ पे फॉल्स, क्यों 3 2 से कम नहीं है, फॉल्स हो गया, तो ये आ गया बाहर, और ये आ गया आपका न्यू लाइन में। न्यू लाइन में आने के बाद आउटर लूप पे गया, आउटर लूप पे फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 से हो गया 3, फिर 3 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, फिर से ये कैरेक्टर जो स्टार्टिंग होगा वैल्यू जो लेगा आपका ए से लेगा, ठीक है, इसी तरीके से चलते जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा ये वाली प्रोग्राम। तो चलो एक बार रन करके फिर से देख लेते हैं हमारा क्या आ रहा है, एक बार रन कर लेते हैं हम लोग। चलिए कहीं पे कुछ हमने क्या किया है, पब्लिक पैटर्न, चलिए फिर से सेव कर लेते हैं। चलिए देखिए अब एग्जैक्ट आ रहा है, क्लियर, इसको मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पे मैंने जाके फर्स्ट वाले हमारा लेटर प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 और पेस्ट कर दिया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। दूसरा क्या है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो ए की अगर जहाँ आपको स्काई कोड वैल्यू से करना है 65 होता है, स्मॉल ए का 97 होता है, कैपिटल ए का 65। देखो सेकंड पैटर्न है हमारा, देखो यहाँ पे ए देन बी बी देन सी सी, क्लियर है पर, देन डी डी, मतलब यहाँ देखो क्या हो रहा है, ए के बाद दूसरा कैरेक्टर रिपीट हो रहा है 2 बार, फिर तीसरे बार तीसरा लाइन में तीसरी जो कैरेक्टर है लेटर है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या लॉजिक लगाओगे भाई, इसके लिए आप लॉजिक ये वाली चीजें यहाँ से हटा के इसके बाहर जाके सी एच प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने ऐसे प्रिंट करा दिया। अगर जहाँ मैं इसको चलाऊं, पहले चला के देख लेता हूँ एक बार, तो देखो क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको थोड़ा सा हटा दो, हाँ इसको हटा दो, और ये वाली चीजें यहाँ से हटा के, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग ए से नहीं करना है, ठीक है ना, तो इसको बाहर जाके मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, देखते हैं, देखो आ गया एक्सपेक्टेड आउटपुट, क्लियर है पॉइंट। अब कैसे आया देखो यहाँ पे पहले, तो ये अब मैंने बाहर डिक्लेयर कर दिया, बाहर में क्या हो जाएगा, जो इंक्रीमेंट होगा वो इसके अंदर असाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 1 है, 1 4 से कम है, कंडीशन ट्रू है, इनर लूप में आया, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू भी 1 है, 1 1 के बराबर है, कंडीशन ट्रू है, सी एच में जो स्टोर है हमारा ए प्रिंट कर दिया। देन क्या किया, देन यहाँ पे आपका जे में इंक्रीमेंट हुआ, 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स हुआ तो ये आ गया बाहर यहाँ पे न्यू लाइन में, और इसमें इंक्रीमेंट हो गया, अब ए से क्या हो गया बी, तो अब सी एच वाले वेरिएबल में बी स्टोर हो चुका है, जाके क्या हो चुका है, बी स्टोर हो चुका है, तो फिर से ये आउटर लूप में आएगा, 1 से इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 2, क्योंकि आई प्लस प्लस है, एक और जोड़ देगा तो 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, फिर से आएगा इनर लूप में, जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, तो जे की सी एच की वैल्यू प्रिंट करेगा, सी एच में अब बी हो गया है क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया, तो बी स्टोर था, बी सेकंड वाले लाइन पे प्रिंट किया, एंड देन जे में इंक्रीमेंट हो गया, जे में इंक्रीमेंट 1 से 2 हो गया, आई की वैल्यू 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 2 के बराबर है, कंडीशन ट्रू है, तो सी एच में जो स्टोर है उसकी वैल्यू प्रिंट होगा, सी में सी एच में क्या है आपका, सी एच वेरिएबल में बी है, तो फिर से ये बी प्रिंट कर देगा उसी लाइन कर दिया। देन फिर से ये क्या करेगा, जे में इंक्रीमेंट करेगा, 2 से हो जाएगा 3, 3 2 से कम नहीं है ना, तो कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, फिर ये न्यू लाइन में आया और इसमें फिर इंक्रीमेंट होके हो जाएगा क्या, अब सी एच वाले वेरिएबल में आपका सी स्टोर हो जाएगा, फिर इसी तरीके से आउटर लूप में आई की वैल्यू 2 हो गया था, 2 से हो जाएगा 3, कंडीशन ट्रू है, 3 लेस देन 4 है, फिर इसी तरीके से चलेगा। आई होप आपको ये भी क्लियर है, ठीक है, ये वाली पैटर्न। चलिए मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तीसरा पैटर्न, देखो तीसरा पैटर्न क्या है हमारा, तीसरा क्या है,
ए, देन बी सी, देन डी ई एफ। ठीक है, इसमें से कोई रिपीट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई रिपीट नहीं हो रहा है। फिर क्या करोगे भाई इस केस में, बताओ। इस केस में मैं ये वाली चीजें यहां से हटा के यहाँ पे रख रहा हूं, ध्यान रख। यहाँ पे मैंने, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया, सी एच प्लस प्लस सेमीकोलन, और मैं कंपाइल करता हूँ। देखते हैं आउटपुट क्या आता है भाई। देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट आया, अब अंदर में लिख दिया। अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो आई की वैल्यू 1 है, 1 जो है कंडीशन ट्रू है, 4 से कम है, इनर लूप में आया, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू भी 1 है, 1 1 के बराबर है, कंडीशन ट्रू है, सी एच में हमारा ए है, प्रिंट हो गया। फिर से इसमें जैसे प्रिंट होने के बाद इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, अब क्या हो गया, बी। अब सी एच में क्या चले गया, बी। अब जैसे जे में इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा, 2 लेस देन आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन फॉल्स, तो बाहर आ जाएगा। लेकिन सी एच में आपका बी स्टोर हो चुका है। और जब ये लूप बाहर आया तो यहाँ पे देखा, अच्छा न्यू लाइन में, न्यू लाइन में आने के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा आउटर लूप का, तो 1 से हो जाएगा 2, 2 4 से कम है, कंडीशन ट्रू है। फिर इनर लूप में आएगा, जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, 1 जो है 2 से कम है, एंड देन सी एच को प्रिंट कर देगा। सी एच में हमारा क्या हो स्टोर हो चुका था, बी। फिर बी से इंक्रीमेंट हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसमें सी स्टोर हो गया सी एच में, एंड देन सी जे में भी इंक्रीमेंट होगा, जे में इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 1 से 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 2 के बराबर है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो सी एच में जो अभी इंक्रीमेंट हुआ था क्या, बी से सी, तो सी स्टोर था सी एच वाले वेरिएबल में, सी प्रिंट कर दिया, देखो यहाँ पे। एंड देन फिर से इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा सी एच में, सी एच वेरिएबल में, तो अब क्या हो जाएगा, सी से डी हो जाएगा। एंड देन जे में भी इंक्रीमेंट होगा, जे में इंक्रीमेंट हो गया 3, 3 जो है आई की वैल्यू 2 ही है, 3 जो है 2 से क्या है, कम नहीं है, तो फॉल्स हो गया भाई, तो ये बाहर आ गया और न्यू लाइन में आ गया, यहाँ पे प्रिंट एलन किया न्यू लाइन। लेकिन सी एच में डी स्टोर हो चुका है, तो आउटर लूप में आया, आई की वैल्यू 2 से क्या हो गया 3, 3 भी 4 से कम है, ठीक, कंडीशन ट्रू है। फिर इनर लूप में आया, इस तरीके से ये चलते जाएगा। आई होप क्लियर है, डन। चलो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। चलिए ये है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3। क्लियर है, आई होप क्लियर है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, और नोट करने के बाद प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा। और मैं एक एक लॉजिक आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है। और किसी को ये नोट्स चाहिए होगा तो आप अपना मेल आईडी शेयर कर दो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। एंड तब तक प्रैक्टिकल करो। आज हमने 3 पैटर्न, बेसिकली अल्फाबेट, हमने लेटर पैटर्न प्रोग्राम देखा, ठीक है। इसको आप तब तक प्रैक्टिस करो, एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार, इतना तो बनता है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।